नमस्कार दर्शकों, मैं नरेंद्र गुप्ते और आप देख रहे हो सत्य को जानो न्यूज। आज हम शासन प्रशासन की अनदेखी से कितनी बड़ी दुख भरी घटना हुई इससे अवगत कराएंगे। दर्शकों, आप कभी अगर काले माटी या चिल्लाटी या गिधाड़ी से अगर आप गोरेगांव गए होगे तो मझगांव और घोटी के बीच में एक नदी आती है छोटी सी, और उस नदी के पुल से आप कभी गए होंगे तो पुल बहुत सकरा है और दोनों तरफ जो है सेफ्टी वाल नहीं है, कोई भी सुरक्षा गार्ड दोनों तरफ नहीं है। और इस कारण से जब भी वहां से दो वाहन गुजरते हैं तो खतरा रहता है और दो वाहन तो बराबर जाने लायक जगह ही नहीं है। तो ऐसे में मझगांव के एक रोहित नंदेसर लड़का एक दिन जा रहा था गोरेगांव की ओर, तो वैसे में एक एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस खड़ी रही और उसके पीछे एक मालवाहक गाड़ी आने की जानकारी हमें मिली है। तो ऐसे में वो पुल छोटा होने के कारण उस गाड़ी ने उस रोहित नंदेसर को वहीं पे ऑन द स्पॉट ठोक दिया और वो नदी में गिरा, ऐसी जानकारी हमें मिली है और वो ऑन द स्पॉट उसकी जान जो है चली गई। तो आज उस परिवार से हम मिलाते हैं आपको कि वाकई क्या घटना घटी थी और उसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है, क्या कहेंगे। आज उस मृतक के लड़के के पिता हमारे साथ में है। काशीराम नंदेश्वर। तो नंदेश्वर जी, ये जो घटना घटी तो आपका लड़का कहाँ जा रहा था, क्या कर रहा था, कुछ बताओगे? वो लड़का मेरा चालान मेरे उसकी ड्यूटी का चालान भरने जा रहा था। काय की ड्यूटी लग रही थी? वो को क्या बोलते हैं, सीआरपीएफ, उसका कागज सबमिट करने जा रहा था। तो गोरेगांव की तरफ जा रहे थे। गोरेगांव की तरफ जा उधर रहा से कौन सी गाड़ी आई? था। उधर से बोलेरो आई। बोलेरो मालवाहक है कि कैसा क्या है? मालवाहक मालवाहक पिकअप है पिकअप। बोलेरो। हाँ, तो उसने ठोक दिया तो वो नदी के अंदर में गिर गए। हाँ, नदी के अंदर में गिर गया वो। तो जान वहीं पे चले गई क्या, कैसा जान क्या? जगह पे गई। अच्छा, जगह तो फिर उसके बाद में कोई आए पुलिस वाले अधिकारी वगैरह, कुछ हुआ? पे पुलिस वाले तो कुछ आए नहीं मेरे घर में। अच्छा, वहां घटना स्थल पे आए थे क्या? घटनास्थल पे आए थे। तो अभी तक फिर उसकी तहकीकात वगैरह कुछ? कुछ नहीं हुई। और वो गाड़ी वगैरह जिसने ठोकी हो? क्योंकि वो पुलिस थाने में अंदर है, बोलते हैं लोग गए नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। कितने दिन हो गए घटना को? ये 8 दिन हो गए। 8 दिन हो हाँ, गए। 2 दिसंबर। 2 दिसंबर या 3 दिसंबर? 2 दिसंबर 2 दिसंबर 4 बजे। 4 बजे। तो दर्शकों, जैसे कि मृतक के पिता ने कहा कि मेरा लड़का जो है सीआरपीएफ के नौकरी के लिए चालान भरने जा रहा था, उनको नौकरी लग चुकी थी। ऐसे में वह लड़का उस पुल से जा रहा था और बोलेरो पिकअप गाड़ी ने उनको उड़ा दी और वो ऑन द स्पॉट नदी के अंदर गिरे और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। हमारी जानकारी के मुताबिक उनकी उम्र 28 वर्ष थी। और जानते हैं इनके परिवार के बारे में, और भी लड़के हैं क्या? लड़का है कि लेकिन अपंग है वो। अच्छा, तो दर्शकों, इनका कहना है कि दूसरा लड़का है लेकिन अपंग है। मृतक की माँ भी हमारे साथ में इस समय में है, हम उनके घर पे आए हैं। तो क्या कहोगे जी, क्या है इस घटना के बारे में? आता का माझा पोरगा तर तो माझा जीवनच होता. आता तो सर्व काहीच गेला. आता माझा काय राहिला, मला काय मिळणार आहे? आता तुम्हाला काय वाटतं, न्याय मिळेल की नाही मिळेल? आता न्याय कोण मिळवून देईल मला? पैसा भरून देतात, केस दबवून देतात, असा रिकाट आहे. आज 8 दिवस झाले तरी एवढा हादसा होऊन सर आणि माझ्या घरी तर कोणी लोक नाही आला. है? तो दर्शकों, इनका कहना है कि कई बार मामला दब जाता है, पैसे ले लेते हैं और जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो वैसे ही हमारे साथ में मृतक के बड़े पिताजी है। क्या कहोगे जी इस घटना को लेके, आपको क्या लगता है? वो उसी के ऊपर यानी नहीं, बड़ा लड़का वही था, होनहार वही था, उसके ऊपर उनके माँ बाप की आस थी। अभी वो चले गए, इसके कारण उसको यानी सब यानी दुख में है। तो उसके संभालने के लिए कुछ यानी शासन से कुछ उनको मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है, इसमें पुल जवाबदार है कि वो गाड़ी वाला जवाबदार है? ज्यादातर तो गाड़ी वाला ही जवाबदार है। आज तक के वहाँ पर कोई हुई नहीं घटना, हुई ऐसी छोटी मोटी, लेकिन जान की घटना नहीं हुई। वो गाड़ी वाला ही जिम्मेदार है उसमें। तो जो ड्राइवर था वो मिला क्या फिर? और ड्राइवर मिला है, लेकिन वो अंदर नहीं है, बाहर ही है। हाँ, तो दर्शकों, इनका क्या कहना था आपने देखे। हम जहाँ खड़े हैं
यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो पुल है ये घोटी और मझगांव के बीच में है और यह वही नदी है जहाँ पे शमशान भूमि करके इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मृतकों के शव को जलाया भी जाता है। तो ये मझगांव का पुल है और ये हमारे जानकारी के मुताबिक 60 वर्ष पुराना पुल है। और आप देखोगे तो इस तरफ से भी यहाँ से एकदम चढ़ाव है, मतलब उधर से आते हैं तो एकदम रफ्तार में उतार है और उधर से भी अगर आते हैं तो एकदम से उतार है। तो ऐसे में यहाँ पे गाड़ियों की रफ्तार जो है वो बढ़ जाती है। और दूसरी बात यह है कि ये 60 वर्ष पुराना होने के कारण ये इसकी चौड़ाई जो है ये बहुत कम है। तो ऐसे में जो घटना घटी थी 2 दिसंबर को, तो उसके दुर्घटनाओं के जो अवशेष है यहाँ पे भी आपको दिखाई देंगे। यहाँ गाड़ी के कुछ पार्ट गिरे हुए हैं और आगे भी नाले में भी पार्ट गिरे हुए हैं। और हमारे जानकारी के मुताबिक जो दुर्घटना घटी थी, तो जो लड़का गोरेगांव जा रहा था, नंदेसर लड़का, रोहित नंदेसर लड़का जब गोरेगांव जा रहा था तो वो ऐसे अपने जो है लेफ्ट साइड से ही जा रहा था और जब आगे से उसने देखा उस वाहन को आते हुए जिसने उन्हें टक्कर मारा था, तो वो यहाँ पे खड़ा रह गया, ऐसी जानकारी है। पहले तो एम्बुलेंस को पीछे से थोड़ा टक्कर देके इस लड़के को उड़ाया और वो लड़का जो है यहाँ पे नीचे जो पत्थर दिखाई दे रहे वहां कहीं जा गिरा और उसको गंभीर चोट हुई और वो ऐसे में जो है उसने अपने प्राण को छोड़ दिया। अब इसकी पुलिस हालांकि तहकीकात कर रही है, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं और भी कुछ अवशेष यहाँ पे आप देख सकते हो कि गाड़ियों के जो टूट फूट होने के जो अवशेष है, यह जो अवशेष है कुछ एम्बुलेंस के दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ उस बुलेरो पिकअप के भी यहाँ पे जो है अवशेष दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो पुल सकरा है वहां तक तो ठीक है, लेकिन इस पुल को जो है सेफ्टी वाल जो होना चाहिए, जो सेफ्टी देती है यहाँ पे कि अगर कोई वाहन अगर रास्ते से बिचक जाता है तो एक सेफ्टी वाल जो होती है या फिर यहाँ पे कुछ खंबे रहते हैं, कुछ रहता सपोर्ट कि भाई गाड़ी नीचे ना जाए। तो ये दोनों तरफ आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। पहले थे यहाँ पे कुछ पोल और रही होंगी सेफ्टी, लेकिन अभी कोई भी सेफ्टी यहाँ पे नहीं है और सेफ्टी नहीं है और ऊपर से ये बहुत सकरा है, सेफ्टी नहीं है। और ऐसे में ही जो घटना घटी, यहाँ पे हमारे जानकारी के मुताबिक 3 वर्ष पहले भी यहाँ पे बड़ा दुर्घटना हुआ था और वैसे में भी एक गाड़ी जो है नीचे चले गई थी। और भी घटनाएं यहाँ पे इस बीच में होते रहती है और आने जाने वाले को काफी डर सताता है। तो ऐसा ये पुल है और इसकी इतिहास है कि ये 60 वर्ष पुराना पुल है और इसकी अवस्था भी आपको हम वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि ये जीर्ण अवस्था में पहुंच चुका है। तो ऐसे में गांव के कुछ लोग हैं, हमारे साथ में सरपंच भी है, उनसे भी जानेंगे कि भाई आखिर इस पुल का इतिहास क्या है और आखिरकार ये पुल क्यों नहीं बन रहा है, आखिर क्या कारण है कि ये पुल को सेफ्टी वाल भी नहीं दी जा रही है और सेफ्टी वाल भी नहीं दी जा रही है और चौड़ा भी नहीं किया जा रहा है, तो आखिर क्या कारण है। तो हमारे साथ में मझगांव ग्राम पंचायत के सरपंच है। सरपंच साहब बताइए इस पुल का इतिहास क्या है। ये पुल 60 साल वर्ष पुराना है ये पुल, और ये पुल इतना जीर्ण है, आए दिन में इसमें दुर्घटना होती रहती है। अभी हमारे गांव का जवान लड़का रोहित नंदेसर अभी 8 दिन पहले कोई एक्सीडेंट में यहाँ पे मारा गया। न इस पुल पे ये साइड में न सेफ्टी है न ये साइड में सेफ्टी है। ये पुल शासन को हमने 3-4 पत्र भी दिए थे, आमदार खासदार को भी आके हमारे गांव के 5 गांव मिलके हमने जो पत्र व्यवहार किए थे, लेकिन शासन प्रशासन इस पे कोई ध्यान देता नहीं। मेरी मझगांव ग्राम से एक निवेदन है शासन और प्रशासन को कि ये पुल का काम जल्द से जल्द चालू करे, क्योंकि आने वाले दिनों में भी ऐसे हादसे होते ना हो। वैसे ही और भी एक बुजुर्ग व्यक्ति, क्या कहोगे जी, यहाँ पे ये जो पुल है दोनों तरफ कोई सेफ्टी नहीं है, सकरा है और घटनाएं होते रहती है, अब क्या कहना चाहूंगा पुल के बारे में। वो वास्तविक देखा जाए तो ये पुल जो है बहुत नैरो है और नैरो रहने के बाद में यहाँ से क्रॉसिंग नहीं होता। एक गाड़ी इधर से उधर जा रही है तो उधर से दूसरा आदमी नहीं आ सकता, इतनी समस्या है। इसके पहले भी 2-4 घटना हुई
अभी ताजी घटना वो रोहित नंदेश्वर की हुई, इसके पहले एक सुमो पलटी हुई, एक ट्रैक्टर भी पलटी हुआ। और मेरा भी एक दिन मैं ऐसे आ रहा था, मैंने तो ऊपर ही रोक दी अपनी गाड़ी, क्योंकि यहाँ इधर से एक आध तो सुमो जा रही है, ट्रैक्टर जा रहा है, तो टू व्हीलर वाले की टू व्हीलर हिलती है ऐसी, हाँ, उससे ऐसा धोखा नहीं होता है कि अपन नीचे तो नहीं गिर जाए। अभी आमदार खासदार जो है वो भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे, प्रशासन है वो भी दुर्लक्ष्य कर रही है। वास्तविक जाए तो ये पुलिया बनना अनिवार्य है और बनना चाहिए। यहाँ से छोटे छोटे बच्चे स्कूल को जाते हैं, सवेरे 6 बजे ट्यूशन को भैंसगांव चिलाटी की बच्चियां गोरेगांव आती है, फिर ट्यूशन करके और वापस जाती है, फिर बाद में और स्कूल में आती है, तो उनको तो बहुत दिक्कत हो जाती है। अब क्या 5वीं 6वीं 9वीं 10वीं की लड़कियां जब वो क्लास करती है और अपने स्कूल पढ़ती है तो उनको कितनी परेशानी होती होंगी। हो सकता है एक आध टू व्हीलर वाला है या 4 व्हीलर उनको डैश कर सकता है, हाँ, उनकी सेफ्टी के लिए तो अनिवार्य है। जब यदि शासन एजुकेशन चाहती है, बच्चों का आगे बढ़ना चाहती है, तो पुलिया बनना आवश्यक है और बच्चों की सेफ्टी तो अनिवार्य है। तो देखा इनका क्या कहना है, क्या कहोगे जी? और क्या घटनाएं हुई थी क्या यहाँ पे? हाँ, पहले इसके पहले यानी 40 साल के पहले 2 बच्चे भी बहाते थे यहाँ से। 40 साल पहले? 40 साल का यानी पुलिया जो हुआ ना, 60 साल का पुल हो गया। 60 साल का। 40 साल पहले हम जब ये छोटे थे तब समय यानी क्या बहा के चले गए थे बेचारे। वो जो पढ़ने वाले गोरेगांव जाते थे, वहाँ यानी क्या हाई स्कूल नहीं थी अच्छा। गाँव में, ये मस गाँव में। आज यानी देखा जाए तो ये आबादी सागरी टोला आमगांव देवरी में टच है ये रोड। बरोबर। तो देखा दर्शकों, ये भूतकाल का पुल 60 वर्ष पहले बना हुआ, जिसने 40 साल पहले भी जान को लिया है और अभी बीच में भी दुर्घटनाएं हुई। और अभी जो लड़का है, जो नंदेश्वर है, रोहित, युवा लड़का जो सीआरपीएफ में लगने ही वाला था, उसकी भी मृत्यु यहाँ पे सकरे पुल के चलते हुई। तो ऐसे में हम आपको यहाँ के पुल की हालत को दिखाते हैं कि कैसे तरीके से वो जर्जर है। जो पुल है आप देख सकते हो, वो बीच सेंटर में आप देख सकते हो कि वो पुल जो है वो टूटने लग गया है, झरने लग गया है, उसकी सलाखें दिखने लग गई है। इस तरीके से पुल की हालत हुई और पुल जो है 60 वर्ष पुराना कहा जा रहा है। अब यहाँ पे इस पुल के क्षेत्र की बात अगर करें तो 2 विधायकीय क्षेत्रों में एक गिरता है, मोरगांव अर्जुनी और गोरेगांव विधानसभा। अब दोनों विधायक इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, यह भी यहाँ के जनता का कहना था। तो आखिरकार विधायक महोदय भी क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्या विधायक महोदय अपने फॉर्च्यूनर से जाते हैं तो क्या इनको ये सकरा रास्ता नहीं दिखाई देता क्या? यह भी एक बड़ा सवाल यहाँ पे निर्माण हो रहा है। तो हम आपको पुल के उस पार की भी जो है वीडियोस दिखाते हैं, परिस्थितियों को से अवगत कराते हैं। ये मसगांव साइड से ऐसा रोड आ रहा है और ये जो आप सिचुएशन देख रहे हो कि दोनों तरफ जो कचरा है, धूप है, और यहाँ पे अगर सीधा गलती से भी अगर दोनों साइड से गाड़ी आई, आप देख सकते हो कि ये कितना चौड़ा है, कितने कदम पे है। 1 2 3 और ये 4, तो 4 कदम का ये पुल है। तो 4 कदम के पुल में जो है कैसे कैसे 2 वाहन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अगर इधर से एक वाहन आता है और इधर से एक वाहन आता है तो ऐसे में बड़े वाहन आने पे बहुत दिक्कत हो जाती है। टू व्हीलर तो जैसे तैसे निकल जाती है, लेकिन एक साथ अगर 2 बड़े वाहन आए या फिर बड़ा वाहन अगर आता रहे तो टू व्हीलर वाला भी कैसे जाए, ये बड़ी समस्या होती है। तो ऐसे में ही ये जो घटना है घटी है और रोहित नंदेसर जो युवा था, अपने परिवार का चिराग था, वो आज जो उस परिवार का लड़का जो सीआरपीएफ में लग गया था, वो लड़का आज दुनिया को छोड़ के चले गया और उसके परिवार पे बड़ा दुख का संकट आया है। अब ये पुल कब बनेगा और जो प्रकरण जो घटना हुई है उस पर भी पुलिस किस प्रकार से कार्रवाई करती है, क्या दोषी वो पिकअप वाला है, क्या दोषी ये पुल है, यह भी देखना बाकी रहेगा। तो ऐसे ही खबर के लिए सत्य को जानो न्यूज को देखते रहिए। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के नमस्कार।